हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे कमेंट सेक्शन में पहले लिख दो कि आपके स्कूल खुलने के बाद कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में हम प्लानिंग्स कर पाएं। तो पहले तो आपको ये काम करना है, ठीक है। और आपको एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने वाला हूं, साथ के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको पूरा देखना है, जिससे कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। तो पहले तो मैं बात करता हूं कि हम 11 से 15 जून तक बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है, जब भी हम बहुत बड़े टारगेट कर लेते ना, जैसे पूरे साल का कोई टारगेट कर लिया या पूरे महीने का कर लिया, कई बार वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि गोल हमने बड़ा बना लिया और डेली हमारे जो एक्शन होने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम छोटे छोटे स्टेप लें, तब भी वो चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। तो मैंने आपके लिए भी जैसा मैं कर रहा हूं, मैंने कहा सोचा आपको भी वैसे ही करता हूं, उससे टारगेट अचीव हो जाता है अगर हम स्मॉल स्मॉल टारगेट लें। तो मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे आपको मैथ, साइंस या आपको एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट पे भी जैसे ज़्यादा फोकस करना रहता है, तो उसको कैसे करना है, उसके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो आप देखो, आपको पता है आपके स्कूल में हर सब्जेक्ट के ना 3 से 4 चैप्टर तो हो गए होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। लेकिन आपको मैंने बोला ये आप कमेंट सेक्शन में बता दूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हर सब्जेक्ट के 4-4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिर वो साइंस हो, चाहे एसएसटी। तो अगर मैं मैथ्स लिख लेता हूं यहां, ठीक है, और यहां साइंस और यहां एसएसटी, और जैसे ही मैं बोलता हूं 4-4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो भैया मैं पूरे जून का टारगेट बता रहा हूं। लेकिन अभी हम बात करेंगे 11 से सिर्फ 15 मार्च की, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं कंप्लीट। अब आप कहोगे सर ये ठीक है, 2 चैप्टर ही करने हैं। अच्छा, हम ज़्यादा सोचने लगते ना कि मुझे रियल नंबर भी करना है, मुझे पॉलिनोमियल भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। आप बताना कमेंट सेक्शन में, ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब ज़्यादा सोच लेते कुछ नहीं होता है। और अगर मैं स्मॉल टारगेट दे दूं, मैं बोल दूं चलो बेटा तुम्हें रियल नंबर अकेला करना है, तो शायद तुम्हारा माइंड सोचेगा कि यार ठीक है, रियल नंबर ही तो कर लेते हैं। क्योंकि पता माइंड का जो फितरत है ना, वो कुछ इस तरीके का है, छोटी चीजें कर लेता है, बड़ी चीज से डरता है। अगर तुम बड़ा टारगेट दोगे ना, माइंड को लगेगा यार इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो पहले से ही रिजेक्ट कर देगा तुम्हें। बार बार तुम्हें इंस्टाग्राम की रील्स दिखाता रहेगा, यूट्यूब के शॉर्ट्स दिखाता रहेगा, और तुम देखते रहोगे। अगर तुम छोटा टारगेट दोगे ना, तो जल्दी अचीव कर लेगा, सोचेगा चलो कर लेते हैं यार, एक ही चीज तो है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ 2-2 चैप्टर टारगेट दे रहा हूं, यानी मैथ्स के 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लिख देता हूं। अब हो सकता है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके स्कूल में लाइन से आ रहा हो, या फिर आपका कोई दूसरा चैप्टर। मैं ये बोल रहा हूं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मेरा मतलब ये 2 चैप्टर। ऐसी साइंस में 2 चैप्टर, ठीक है, और ऐसी एसएसटी में 2 चैप्टर, ठीक है। 2-2 चैप्टर आपको करने। अब आप बस इधर फिल कर लेना कौन से 2 चैप्टर करने जो आपके स्कूल में आने वाले हो, वो चैप्टर फिल करना है, ऐसी मैथ में और साइंस में और एसएसटी में। अच्छा, ये काम हो गया, टारगेट थोड़ा कम हो गया, सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट करने, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब टाइम डिसाइड करना है कि कब पढ़ाई करनी है। देखो जून का टाइम चल रहा है, और जून में आपको पता है कि यार या तो आपके घर में कोई आया होगा या आप कहीं चले गए होगे, ठीक है। अब आपके घर में कोई आया है तो ठीक है, लेकिन कहीं आप चले गए तो हो सकता है आप बुक लेके जाओगे और सोचोगे वहां पढ़ लोगे, तो यार ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना बताता हूँ, जैसे होता क्या था, जैसे कोई फेस्टिवल होता था, मैं बड़ा लेके जाता था कि कॉपी वॉपी, ठीक है, उधर लेके गया, लेकिन वो रखी की रखी रह जाती थी, खुलती भी नहीं थी। क्योंकि जब यार सब लोग माहौल होता ना, जैसे हमारे एक साथ जैसा माहौल होता है, सब खेलने में लग जाते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई कुछ लूडो चल रहा होगा, मतलब कोई गेम खेल रहा होगा, मतलब अलग अलग चीजें जिसको जो अच्छा लगता हो, ठीक है। हम लोग खेलते थे, ठीक है, ऐसी क्रिकेट मुझे अच्छा लगता, मैं क्रिकेट खेलता रहता था, ठीक है। गर्मी पड़ रही है, क्रिकेट चल रहा है दिन में, ठीक है, ऐसी, ठीक है। तो आप लोग भी खेलने में बिजी रहते होंगे, तो वो फिर बन नहीं पाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि दिन में तो आप नहीं पढ़ सकते हो इतना ज़्यादा कि आप सोचो कि यार बहुत ज़्यादा आप पढ़ लोगे। अब आपका टारगेट है 2-2 चैप्टर करने का, तो यार यानी आप 2 दिन में 1 चैप्टर करोगे तब भी हो जाएगा। मैथ्स की, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ऐसी साइंस की और एसएसटी की, यानी 2 दिन में 1 चैप्टर कर रहे हैं, यानी हाफ पार्ट करना है। तो मैं इतना तो कह ही सकता हूं ना कि आप अगर 1 आवर मैथ्स को दे दो, 1 आवर साइंस को दे दो, और 1 आवर एसएसटी को दे दो, यानी 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। 3 आवर्स, 1 आवर आपको देना है तीनों सब्जेक्ट को। तो मैं ये मान सकता हूं कि 1 आवर में आप किसी भी चैप्टर का आधा पार्ट तो कर ही सकते हो, वन शॉट वीडियोस के थ्रू या एनसीईआरटी से। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो शुरुआत के 2 चैप्टर तो बहुत आसान है। आपका
अगर 1 आवर की बात करें तो हो सकता है आपने पहले पढ़ लिया हो स्कूल में थोड़ा बहुत, तो बड़े आराम से 1 घंटे में कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल तो इतना छोटा चैप्टर है, वो 1 घंटे में कंप्लीट भी हो जाता है कई बार। और मैंने करवा भी रखे हैं 2 चैप्टर अपने चैनल पे, अगर आप देखोगे चैनल को, एनसीईआरटी मैंने करवा रखी है। आप कहोगे सर एनसीईआरटी से हो जाएगा क्या? अरे रुको तो मैं सारा बताता हूँ और कैसे पढ़ोगे और कम टाइम में तुम्हारा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आपने 1 आवर दे दिया तो बहुत है, अगर थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो और अपना टाइम से चीज़ें कर सकते हो कंप्लीट तो कर लेना। ठीक है, तो मैं फिर भी ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ उन बच्चों के लिए। और अगर आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो और उसमें आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो वो मैं अभी बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें बताता हूँ। ठीक है, यानी मिनिमम पढ़ाई बता रहा हूँ और मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो वो भी बताऊंगा। अच्छा, 1 आवर आपने जब डिसाइड कर लिया कि 1 घंटे पढ़ना है, अब कब पढ़ना है? देखो जैसी सुबह होगी ना, मैं बता दूं क्या होता है, हम सोचते तो हैं अच्छा ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे दिन होता है ना, कहीं कोई आ गया फिर खेलने में मस्त हो गए, दिन का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, कोई अगर घर में आ गया तो फिर तो ऐसे ही रहता है। तो आप क्या करना, जब शाम होती ना, जब 10-11 बज जाते हैं तो सब लोग अपने सोने वोने चले जाते हैं, तो क्या करना, रात में पढ़ लेना 1-1.5 घंटे। मतलब तुम्हें क्या करना है, नाइट में पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, नाइट में पढ़ लिया, मान लो और 2 घंटे पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, 2 आवर नाइट में पढ़ लिया। ठीक है, और अगर सुबह उठ गए, जैसे मान लो 10-11 बजे सो गए और सुबह 5-6 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, तो सोने के तुरंत बाद सब लोग खेलने लेने तो लगते नहीं है, तो उठ के तुरंत 1 घंटा पढ़ लो मॉर्निंग में, मतलब पहले ही निपटा लो, बीच का कोई काम नहीं, तो 1 आवर यहां पढ़ लो। तो यार ये 3 घंटे अगर इस तरीके से आपने कर लिया, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि रात में पढ़ाई कर लेना और दिन में सुबह उठ के जैसी सुबह, या उल्टा भी कर सकते हो, मतलब सुबह अगर आपका फोकस सही बन रहा है तो सुबह पढ़ लो 2 घंटे, रात में 1 घंटे पढ़ लो। दोपहर में टाइम नहीं मिलने वाला क्योंकि सब लोग अपना खेल मस्ती मस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ऐसा कर करके 3-3 घंटे दे दोगे ना, तो 15 तारीख तक तुम्हारे 2-2 चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा तो है नहीं तुमने अभी एनसीईआरटी नहीं की होगी, डेफिनेटली इतने टाइम निकल चुका है, 10 जून पार हो चुका है, तो आपने हो सकता है एनसीईआरटी कर रखी होगी। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की नहीं करी तो पहले वही करना है सबके। अब मैं बात करता हूं मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में मैं आपको क्या करने वाला हूं, अब जो मैं बता रहा था ना, बाद में बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, टेलीग्राम पे। ठीक है, मैथ्स में टेलीग्राम पे, ठीक है, मैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर कितने होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में? बहुत कम से कम, यानी मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे, पेपर में आने के पूरे चांस होंगे। मतलब उसमें मैंने ऐसा किया है कि अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हो, मान लो 50 क्वेश्चन करने हैं, तो उन चीजों को मैंने 5 क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है, वो लॉजिक जो कवर करना है वो कवर हो गया है, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन में ये हो जाएगा। तो अब अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है, मान लो आपने एक दिन में 1 चैप्टर कर लिया फॉर एग्जाम्पल, दूसरे दिन में 2 चैप्टर कर लिए, दूसरा चैप्टर भी हो गया, तो आप फिर बाकी जो 2 दिन बचे तो उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। ये आपने एनसीईआरटी कर ली है, अब मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, जिनने एनसीईआरटी कर ली है ऑलरेडी उनको रिवीजन की जरूरत नहीं है, सीधे ये जो 4 दिन आपको 5 दिन मिल रहे हैं इनमें सीधे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। जिन्होंने अभी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा, पढ़ना शुरू ही नहीं करा, तो भैया पहले एनसीईआरटी करो, तो तुम्हें टारगेट मिल गया। हर सब्जेक्ट के लिए वही चीज, साइंस के लिए भी वही चीज, एसएसटी के लिए भी वही चीज, मैथ्स के लिए। तो मैंने आपके लिए हेल्प कर रहा हूं, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करे, और वो अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और आप बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर ले जाओ, स्कूल में भी बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो ये चीज इस तरीके से करो ना तो फॉलो हो जाएगा। अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भाई सर हम तो बहुत पढ़ाई करना है, हमें कल के दिन जेईई का पेपर देना 3 घंटे नहीं, तो बेटा इस चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, इसमें आपको चाहे एमसीक्यू हो, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, सब कुछ अवेलेबल है चैप्टर वाइज। एक बार चेक कर लेना, क्लास 10th टॉपर्स प्लेलिस्ट, मैं बता देता हूं क्या है, क्लास 10 टॉपर्स प्लेलिस्ट है एक, क्लास 10। ठीक है, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है, पूरा कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस, तुम्हें जितना जल्दी करना है। तो यानी जिसको सब कुछ कंप्लीट है, पढ़ना चाहता है, पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, तो भाई सब कुछ कंप्लीट है, दे आराम से कर सकते हो, चैप्टर वाइज सारी चीज व्यवस्थित तरीके से दे रखी है। बाकी अगर अब मैं उनकी बात कर रहा था जो थोड़ा मस्ती भी कर रहे हैं, कम पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए मैंने सारी चीज बता ही दी है, कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, कहां से क्या करना है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है,
इस तरीके से कर लो, बर्डन भी नहीं पड़ेगा और चीज़ें आराम से हो जाएंगी और फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ इंजॉय भी कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और काम का लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है अगर तो कमेंट सेक्शन में लिखना, उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।